लोकल एनेस्थीसिया पढ़ते हैं। देखिए जो लोकल एनेस्थीसिया को मैं LA लिखता हूँ, ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, देखिए जब हम लोकल एनेस्थीसिया देना चाहते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इन द सर्जिकल एरिया। जहाँ पे आप प्रोसीजर करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे इसको इंजेक्ट कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल्स को और डिक्रीज़ करते हैं परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम। ठीक है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं टू सोडियम। ठीक है, याद रखें एक और बात कि जो स्मॉल अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स है ना, small unmyelinated C fibers, those are affected before large A fibers। ठीक है, A fibers large होते हैं तो ये आपको पता है ना, जो हमने डायमीटर की बात की थी, जिनका छोटा डायमीटर होता है वो डेफिनेटली स्मॉल ही कहेंगे उनको। जो छोटा डायमीटर वाले जल्दी लॉस हो जाते हैं, अपना सेंसिटिविटी लूज़ कर जाते हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब देखें लोकल एनेस्थीसिया के मेथड्स कौन कौन से हैं। इसमें देखें कि हम क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया की जो मेथड्स या टेक्निक्स, इसमें हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉपिकल एनेस्थीसिया हो गया, लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, जैसे लोकल इन्फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, इसी तरह रीजनल नर्व ब्लॉक देते हैं हम, करीब से देखें रीजनल नर्व ब्लॉक तीसरा हो गया। और फिर चौथा क्या हो गया, सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक। सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक में स्पाइनल ब्लॉक देते हैं और एपिड्यूरल ब्लॉक देते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक कहते हैं। ठीक है ना। अब हम एजेंट्स कौन कौन से यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के लिए, लिग्नोकेन यूज़ करते हैं, जिसको ज़ाइलोकेन भी बोलते हैं। इसी तरह प्राइलोकेन और बुपीवाकेन और लीवोबुपीवाकेन, चौथे नंबर पे लीवोबुपीवाकेन और फिर पाँचवें नंबर पे रुपीवाकेन। ये जो कॉमनली यूज्ड एजेंट्स हैं फॉर लोकल एनेस्थीसिया। इन ड्रग्स को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिग्नोकेन देखें, ये वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, याद रखें, जिसको ज़ाइलोकेन भी बोलते हैं। ठीक है, इट्स इफ़ेक्ट्स जो है 1 से 2 घंटे तक रहते हैं, याद रखें 2 घंटे तक। जब भी कोई आप प्रोसीजर करें तो अपने पेशेंट को प्रोसीजर के बाद, फॉर एग्जांपल आप कोई सेबेशियस सिस्ट निकाल रहे हैं लोकल लगा के, या फिर कोई लाइपोमा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो अपने पेशेंट को एडवाइस करें कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको 2 घंटे तक दर्द नहीं रहेगा, उसके बाद दर्द हो सकता है। ठीक है, इस तरह बात करेंगे तो आपका पेशेंट भी इम्प्रेस हो जाएगा। 1 से 2 घंटे की बात करेंगे तो ठीक है, तो ये काउंसलिंग में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, लिग्नोकेन को हम विद और विदाउट एड्रेनलिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एड्रेनलिन जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है ना। एड्रेनलिन के क्या फ़ायदे हैं, एड्रेनलिन वेजो कंस्ट्रिक्शन, लोकलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है, और फिर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ लिग्नोकेन। अब फॉर एग्जांपल इस जगह में आपने देना है लोकल, तो यहाँ पे आप इंजेक्ट करेंगे लोकल, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन जब होगी तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है ना लिग्नोकेन की कम होगी, लिग्नोकेन इधर पड़ा रहेगा तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि इंक्रीजेस इफेक्ट्स ऑफ लिग्नोकेन। ठीक है ना, याद रखें। इसके अलावा एड्रेनलिन का एक और फ़ायदा है कि ये आपको एक ब्लड लेस फील्ड क्रिएट करता है फॉर सर्जरी। देखें ये कैपिलरी है, यहाँ आपने लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन दिया है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, इसकी ब्लड नहीं आएगा इस जगह में, तो आपको एक ब्लड लेस फील्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग्स कैन बी गिवन विदाउट काजिंग टॉक्सिसिटी, यानी कि एड्रेनलिन का एक फ़ायदा ये भी है कि लिग्नोकेन के साथ एड्रेनलिन देने का फ़ायदा एक ये भी है कि इसके साथ एड्रेनलिन के साथ आप लार्जर डोजेस भी दे सकते हैं, क्योंकि लार्ज डोज इधर पड़ी रहेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उसका इफ़ेक्ट भी अच्छा होगा, डोज भी ज़्यादा हम दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब डोज़ क्या है लिग्नोकेन की डोज़ है 3 mg पर केजी विदाउट एड्रेनलिन और 7 mg पर केजी विद एड्रेनलिन। देखें एड्रेनलिन के साथ हमने डोज इसकी तकरीबन डबल की है, याद रखें डबल की है ऑलमोस्ट। ठीक है ना। अब देखें जो एड्रेनलिन के साथ जो लिग्नोकेन है, लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको आप
हर जगह में नहीं दे सकते, याद रखें। इसके कंट्रा इंडिकेशंस भी हैं। आप ऐसे पेशेंट्स को नहीं दे सकते जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस पे हैं, ऐसे पेशेंट्स को नहीं दे सकते जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, और ऐसे पेशेंट्स जो कि एंटी हाइपरटेंसिव्स में हैं, ठीक है, इनमें आप एड्रेनलिन विद लिग्नोकेन नहीं दे सकते। इट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड, ठीक है ना, इट इज़ कंट्रा इंडिकेट, शुड नॉट बी गिवन हियर, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखेंगे ना, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के पे एंटी डिप्रेसेंट्स का, तो आपको समझ आएगी ये कि हम क्यों नहीं देते, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेनलिन की जो है ना, जो साइनेप्टिक जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स में जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जाएंगे, तो ये इनहिबिट करते हैं मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को, जो कि ब्रेक डाउन कम हो जाएगी फिर एड्रेनलिन की, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए इन ड्रग्स के साथ आप एड्रेनलिन विद लिग्नोकेन नहीं देंगे, ठीक है, सही है। इसके अलावा एड्रेनलिन विद लिग्नोकेन की एक और जो है कंट्रा इंडिकेशन है, वो याद रखें कि इट शुड नॉट बी यूज्ड इन एरियाज विद एंड आर्टरीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिंगर्स हो गए, टोस हो गए, पेनिस हो गया और ईयर लोब्यूल्स हो गया। इसका मिसाल इस तरह ले लें, अगर फिंगर है, फिंगर में अगर आप यहाँ एड्रेनलिन देते हैं विद लिग्नोकेन, तो ये सीवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी और यहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो एंड आर्टरी है, देयर आर नो अल्टरनेटिव आर्टरीज, ठीक है ना, ठीक है। तो लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन के एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस एक बार समराइज करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? टॉक्सिसिटी को कम करता है एड्रेनलिन के साथ देंगे तो, और हाई डोज ऑफ लिग्नोकेन हम दे सकते हैं, ठीक है, वो इसलिए कि वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, डिक्रीज सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है, तो उधर ही पड़ा रहता है लिग्नोकेन, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरा, लार्ज डोजेस कैन बी गिवन, ठीक है, लार्ज डोजेज ऑफ लिग्नोकेन कैन बी गिवन विद एड्रेनलिन, ठीक है। तीसरा, ब्लड लेस सर्जरी क्रिएट करता है, और चौथा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग्ड, यानी नॉर्मली अगर 1 to 2 है तो 2 घंटे से भी ज़्यादा इसका पेशेंट को दर्द नहीं रहेगा लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन देने से। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। देखें, मैंने कहा था कि एड्रेनलिन वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, तो गैंग्रीन हो सकती है ऐसी जगहों में जहाँ पे एंड आर्टरीज हैं, फॉर एग्जांपल फिंगर्स, टोस, पेनिस और ईयर लोब्यूल, ठीक है, इन जगहों पे आप ये नहीं दे सकते, तो ये हमारी लिमिटेशन बन जाती है। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स के साथ भी आप ये कंट्रा इंडिकेटेड है। अब एक पेशेंट आएगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वो ले रहा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप उसको लोकल कैसे देंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है लिग्नोकेन विद एड्रेनलिन का, ये आप एड्रेनलिन नहीं देंगे, सिर्फ लिग्नोकेन देंगे इस केसेस में, ठीक है। अच्छा, लिग्नोकेन याद रखें एक वर्सटाइल लोकल एनेस्थेटिक है। क्यों वर्सटाइल है? ये इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलेगी, ठीक है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन के लिए, ये जेल फॉर्म में भी, जैसे ज़ाइलोकेन फोलीस के कैथेटर नहीं डालते उसके लिए ये जेल फॉर्म में भी मिलती है, और 4% टॉपिकल स्प्रे मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स में स्प्रे करने के लिए, तो इसलिए इसको हम वर्सटाइल लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हमने लिग्नोकेन पढ़ा, अब हम बुपीवाकेन पढ़ते हैं। बुपीवाकेन को आप दुपीवाकेन, दो क्योंकि इसकी 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से डोज बनती है, लेस डोज है एज़ कम्पेयर टू लिग्नोकेन का मैंने क्या कहा था, लिग्नोकेन का ये देखें 3 mg पर kg विदाउट एड्रेनलिन, 7 mg पर kg विद एड्रेनलिन का आता, ठीक है। अच्छा, तो 2 mg पर kg बुपीवाकेन की हो गई, ठीक है। अच्छा, मोर पोटेंट होता है बुपीवाकेन, यानी कि 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है, याद रखें, देन लिग्नोकेन। बुपीवाकेन मोर पोटेंट होता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये मोर टॉक्सिक भी है, ठीक है। 5 से 7 आवर्स तक इसका दर्द पेशेंट को नहीं रहेगा, 5 से 7 घंटे तक पेशेंट कोई दर्द महसूस नहीं करता। ये भी आप काउंसलिंग में देंगे अगर आपने बुपीवाकेन दिया है। देखें, बुपीवाकेन इस कार्डियोटॉक्सिक, देखें B1 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, दिल में ना, तो कार्डियोटॉक्सिक होता है। इसी तरह मस्ट नॉट बी इंजेक्टेड इनटू अ वेन, इसीलिए अगर आप इसको वेन में इंजेक्ट करेंगे तो कार्डियोटॉक्सिसिटी आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए हमने वेन में इंजेक्ट नहीं करना, ठीक है। बुपीवाकेन की कंट्रा इंडिकेशंस क्या है?
कंट्राइंडिकेशंस ये हैं कि इंट्रावेनस आईवी रीजनल एनेस्थीसिया में आप बुपिवाकेन यूज़ नहीं कर सकते, आईवी रीजनल एनेस्थीसिया में बुपिवाकेन यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है प्राइलोकेन, नंबर 3 पे हमारे पास कौन है, प्राइलोकेन। प्राइलोकेन जो है देखें पी फॉर प्राइलो, इसको अगर आप इसको उल्टा करें, ये देखें ए से करें तो ये 6 बन जाए, 6 टाइप नज़र आता है ना, इससे आप याद रखें कि इसकी डोज जो है वो 6 mg पर kg है या फिर 9 mg पर kg है विद एड्रेनलिन प्राइलोकेन की, ठीक है। जिस तरह लिग्नोकेन की मैंने आपको बताई थी, कितनी थी 3 mg विदाउट एड्रेनलिन, 7 mg विद एड्रेनलिन, और बुपिवाकेन की बताई थी कि 2 mg पर kg के हिसाब से देते हैं। प्राइलोकेन जो है वो 6 mg टू 9 mg पर kg, 6 mg 9 mg विद एड्रेनलिन, ठीक है। 9 mg विद एड्रेनलिन, 6 mg विदाउट एड्रेनलिन देंगे प्राइलोकेन। देखें प्राइलोकेन जो है एक लीस्ट सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी वाली लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है। ओवरडोज अगर प्राइलोकेन का हो जाए ना तो पेशेंट को मिथ हीमोग्लोबिनीमिया, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मिथ हीमोग्लोबिनीमिया लिखता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। प्राइलोकेन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बायर्स ब्लॉक, ठीक है, आईवी जिसको देते हैं, ठीक है, आईवी बायर्स ब्लॉक के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अल्दो लिग्नोकेन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर बायर्स ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बायर्स ब्लॉक में आप कभी भी बुपिवाकेन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आईवी रीजनल एनेस्थीसिया में हमने कहा था कंट्राइंडिकेटेड है बुपिवाकेन, क्यों, कार्डियोटॉक्सिसिटी कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड जो लोकल एनेस्थेटिक है वो बुपिवाकेन है। इसकी डोज जो है 3 से 4 mg पर kg है, लेस कार्डियोटॉक्सिक है बुपिवाकेन, याद रखें, है कार्डियोटॉक्सिक लेकिन लेस कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक है। इसी तरह लीवोबुपिवाकेन ये आइसोमर है बुपिवाकेन का, ये भी 2 mg पर kg ले दे दो, ठीक है, इस तरह याद रखें। लीवोबुपिवाकेन और बुपिवाकेन की डोज सेम ही है, 2 mg पर kg, और इधर देखें 2 mg पर kg। आइसोमर है ये बुपिवाकेन का और ये भी लेस कार्डियोटॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू बुपिवाकेन, ठीक है, सही है। ये भी लेस कार्डियोटॉक्सिक है, याद रखें। लीवोबुपिवाकेन, बुपिवाकेन पोटेंट कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक है, और लीवोबुपिवाकेन लेस कार्डियोटॉक्सिक है, इसका जो आइसोमर है, ठीक है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अगर पेशेंट को एलर्जी है, अगर पेशेंट को क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो आपका लोकल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। इन्फेक्शन में देखें इसकी खास बात है कि नॉट ओनली इट स्प्रेड्स द इन्फेक्शन, अगर इस जगह में इन्फेक्शन है आप लोकल देंगे ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा पेशेंट को, ठीक है, बट ऑल्सो इन्फेक्शन में एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, इन्फेक्शन में एसिडिक मीडियम होता है और इस एसिडिक इन्वायरमेंट में ये ड्रग इनएफेक्टिव होती है। इसकी वजह से हम इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को लोकल एनेस्थेटिक नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल कॉम्प्लिकेशन सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस में डिवाइडेड है। इन्फेक्शन एक कॉज है, ठीक है, इन्फेक्शन नहीं भी है तो नीडल वगैरह से, ह्यूमन एरर की वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, हीमाटोमा हो सकता है उस जगह में, ठीक है, तो ये लोकल कॉम्प्लिकेशन है किसकी, लोकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स की, ठीक है। अब सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस में जो लिग्नोकेन देखें, लिग्नोकेन की जो सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन है ये क्या करता है, डिप्रेस्ड कॉन्शियस लेवल कराता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, कन्वल्जन्स, पेशेंट को फिट्स पड़ सकते हैं, एरिथमियाज, ठीक है, दिल के इश्यूज हो सकते हैं, मायोकार्डियल डिप्रेशन कराता है लोकल लिग्नोकेन, ठीक है। और इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन में आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप ट्रीटमेंट देखें, पुट द पेशेंट ऑन ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजिशन, टांगे ऊपर सर नीचे, ठीक है, ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन, ठीक है, ये देखें ये हमारी ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन है, सही है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग्स पोजीशन पे रखेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे और बारबिचुरेट्स देंगे। बारबिचुरेट्स जैसे फिनोबार्बिटॉल हो गया, पेंटोबार्बिटॉल हो गया, सीकोबार्बिटॉल हो गया, एमोबार्बिटॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, ये देखें ये कुछ बारबिचुरेट्स हैं, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये दे बाइंड टू गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है, और ये फिर उसकी जितनी भी थोड़ी सी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये उनके इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बारबिचुरेट्स के, ठीक है, और ये फार्माकोकाइनेटिक्स वगैरह वगैरह है। इस पेज को आप रोक के एक बार बारबिचुरेट्स देख सकते हैं।
अच्छा, फिर बुप्रीवाकेन की एक जो है कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये कार्डियोटॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू लिग्नोकेन, ये मोर कार्डियोटॉक्सिक होता है बुप्रीवाकेन, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिश्ड टॉक्सिसिटी है, याद रखें, बहुत ख्याल रखें जब आप बुप्रीवाकेन दे रहे हैं, ठीक है, और विद पुअर आउटकम कार्डियोटॉक्सिसिटी है इसकी, ठीक है। इसी तरह प्राइलोकेन जो है मीथीमोग्लोबिनीमिया कराता है, इट इज़ अदरवाइज सेफेस्ट अमंग लोकल एनेस्थेटिक, याद रखें प्राइलोकेन इज़ द सेफेस्ट लोकल एनेस्थेटिक अप टिल नाउ, ठीक है।